नमस्कार साथियों, फार्मर द जूरिस्ट से मैं धनराज नागर, झालावाड़ राजस्थान से। जैसा कि आपको पता है कि आजकल रसायनों का लगातार इस्तेमाल होने के कारण जो हमारे अन्न हैं वो भी जहरीले होते जा रहे हैं। साथ ही साथ में हमारी जो ज़मीन है, धरती माता है, वो भी विष के कारण लगातार जो है ख़राब हो गई है। तो लगातार रसायनों का इस्तेमाल करने से जो है हमें कितना नुकसान है ये तो हम जान ही चुके हैं। लेकिन अगर हम देसी तरीके से खाद बनाएं, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएं, केचुओं की खाद बना करके अगर खेतों में इस्तेमाल करें तो कितना फ़ायदा होगा, आइए जानते हैं हमारे एक किसान साथी जिन्होंने अपने स्तर पर जो है केचुओं की खाद बनाई है, और हमसे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो जो है केचुए की खाद तैयार करते हैं। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार नागर। गोविंद कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? सिरपोई गांव के, झालावाड़ जिले में, तहसील पिड़ावा जी, राजस्थान में। जी। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जो नज़र आ रहा है ये खाद है, ये किस प्रकार का खाद है, क्या है ये अभी तो कच्चा खाद है जी। इसी खाद को हम केंचुओं के द्वारा तैयार करेंगे जी। केंचुओं का खाद बनाने के लिए हमको, और मतलब ये जो अभी कच्चा बेड है, कच्चे बेड के साथ ही हमने पहले शुरुआत करी थी जी। कच्चे बेड से ही हमने और भी खेरें बनाई है, तो उनसे ही हमारा अपना जो वर्मी कंपोस्ट है हम तैयार करते हैं। जी जी। और इसकी तैयारी हम कैसे करते हैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूं मैं। जी जी। ये अभी हमने बेड लगा रखा है, लगभग 20 फीट का है जी। इसमें हमने प्लास्टिक की शीट बिछा रखी है। बिल्कुल। प्लास्टिक की शीट बचाने के बाद में इसमें हमने जो हमारा जो वेस्ट कचरा रहता है जी, वो कचरा नीचे डाल करके ऊपर कच्ची गोबर की खाद, जो ताज़ा गोबर की खाद है वो डाल रखी है। ये बताएं कि जो आप बता रहे हैं कि जो हमने नीचे कचरा डाला है, यानी कि जो भी हमारे फसलों के अवशेष होते हैं जी जी, वो आपने सबसे पहले तो नीचे बिछाए हैं जी। उसके बाद आपने जो है गोबर की खाद लगा रखी है। जी जी। तो अवशेषों में क्या क्या आता है? जैसे अवशेष में जो अपना जो कचरा बगदा जो भी निकलता है, भूसा वगैरह, फसल का अवशेश, नीम की पत्तियां डाल सकते हो जी। नीम की पत्ती डालने के बाद आपका जो नीचे का जो खाद जो तैयार होगा जी, वो और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि नीम की पत्ती में कड़वाहट रहती है। जी जी। तो कड़वाहट रहने से होगा ये कि वो जो आप जो खाद खेत में डालोगे, हाँ, वो खाद और ज्यादा काम करेगी। अच्छा अच्छा जी। आगे की प्रोसेस बताएं। आगे की प्रोसेस ये है कि हथे या तो फिर थे उठी चल जाऊंगा, हट्टियों बताऊंगा, पर फिर आवाज नहीं आगा सही। नहीं तो अनकी बता रही ख्याल अनकी बताऊंगा नहीं, अनसे ही हो जाए सारो काम अपनो। चलो, वहाँ भी तो दकावन सी नहीं आता। हाँ, जो तो बता था। इसी में हमने गोबर की खाद डाल करके और इसके ऊपर पानी का स्प्रे किया थोड़ा जी। इसको गीला किया, हाँ, गोबर को ठंडा किया। हाँ। गोबर को ठंडा हमने पहले प्रोसेस कर रखी थी ठंडा करने की, जी। तो उसको हमने पहले ठंडा कर लिया था। उसके बाद यहाँ डालने के बाद और पानी डाल करके इसको और ठंडा किया। जी जी जी। और इसके ऊपर हमने केंचुए डाल दिए। हाँ हाँ। केंचुए हमने 20 फीट का बेड है, हाँ 20 फीट की लंबाई जी। और लगभग 4 फीट चौड़ा है ये। हाँ हाँ। तो इसमें हमने लगभग 5 किलो के समथिंग हमने केंचुए डाले हैं। अच्छा अच्छा जी। और केंचुए डालने के बाद में हमने ऊपर हल्की हल्की जो हमारा पुराना वर्मी कंपोस्ट है उसकी परत बिछाई है। हाँ। ये देखिए आप, हल्की हल्की परत है जी। इससे होगा ये कि जो गोबर है हमारा, हाँ हाँ। ये ताज़ा गोबर जो रहता है इसमें गर्मी ज़्यादा रहती है। जी। तो गर्मी के कारण क्या है, केंचुए मर सकते हैं। जी। केंचुए हैं हमारे जो गर्मी की वजह से मर जाएंगे। जी। तो इससे हम केंचुओं को बचाने के लिए हमने जो ऊपर वर्मी कंपोस्ट की जो परत बिछाई है, जी। गर्मी की अवस्था में केंचुए नीचे से ऊपर की ओर जो परत है उस परत के ऊपर आके बैठ जाएंगे। तो क्या है कि गर्मी की कंडीशन में वो मरेंगे नहीं। हाँ। तो हमको केंचुओं की जो परत बिछाई है अपने वर्मी कंपोस्ट की, वो बिछाना जरूरी है। अच्छा अच्छा। वो नहीं बिछाएंगे तो केंचुए मर जाएंगे, नीचे गर्मी पैदा होगी तो केंचुए जाएंगे कहाँ, वो मरेंगे। ये बताएं कि जो पानी की व्यवस्था की बात की जाए, इसमें पानी की भी आवश्यकता होगी, तो आप कितने दिनों में इसमें पानी का छिड़काव करते हैं? इसमें हम 3 दिन में पानी का स्प्रे करते रहते हैं जी। पानी का स्प्रे ज़्यादा करना भी बेकार है, क्योंकि ज़्यादा स्प्रे होने पर केंचुए नीचे पानी में बैठे रहेंगे। हाँ। वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। जी। तो हमको पानी इतना ही देना है कि खाद ठंडा रहे बस। अच्छा अच्छा जी, पानी बहाना भी नहीं है। देखिए जो हमने बेड लगा रखा है, हाँ। ये ओपन बेड है जी। ये इस ओपन बेड, अगर आप इस प्रकार से बेड बनाते हैं तो इसको खाद लगा
डालने के बाद में इसको ढकना जरूरी है। अच्छा अच्छा। ढकने के लिए आप ये हमने जैसे घास का उपयोग कर रखा है ये, हाँ हाँ आप भी इसी प्रकार से ले सकते हैं, या हाँ। फिर केले के पत्ते जो हमारे रहते हैं वो डाल सकते हैं। जी। जो भी अपने पास वेस्टेज जो रहता है हाँ हाँ। वो आप डालकर इनको ढक दें, ताकि चिड़िया वगैरह जो है आपको परेशान, इस केंचुओं को परेशान नहीं करेगी, इनको मारेगी नहीं। सही बात तो है। आपको इसको ढकना जरूरी है। उसके बाद नमी भी इसमें बनी रहेगी। बिल्कुल नमी बना के रखना है, और आपका जो बेड है उसको छाया में लगाना है, जी चाहे हाँ। पेड़ की छाया हो। जी, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ भी काफ़ी सारे हैं, तो उनकी छाया के नीचे किसान भाई ने जो है वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया है। जी ये बताएं कि जो नीचे का जो अवशेष पानी रहता है उसका इस्तेमाल भी आप करते हैं? जी, पानी का जो अगर इस पे अपन जो पानी लगाते हैं, वर्म के जो अपने केंचुए रहते हैं ये पानी छोड़ते हैं, जी। तो बहकर नीचे जाता है। हाँ हाँ। तो हमने इस बेड में तो नहीं है, लेकिन हमने जो पक्की खेरें बना रखी है हाँ हाँ। उसमें कुछ व्यवस्था कर रखी है। आइए हम देखते हैं कि पक्की खेरों में किस प्रकार से इन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए किसान भाई ने जो हमारे जो है पक्की ये बना रखी है खेर टाइप लंबे लंबे, इनमें जो है ये खाद है, और इन खाद के अंदर जो है केचुए हैं। तो केचुए भी हमारे साथी किसान भाई हमें बताएंगे। साथ ही साथ में देखिए कितने सारी बेड है, 1 2 3 4 तरह की बेड तैयार कर रखी है इन्होंने। इसमें जो है खाद डालते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर हमें पाइप भी नज़र आ रहा है। ये पाइप देखिए नीचे, ये रहा, ये पाइप रहा। ये पाइप जो है देखते हैं कहाँ पर जाकर इकट्ठा हो रहा है। जी हाँ, ये यहाँ पर सारी बेडों का जो पाइप है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहा है। बताएं किसान भाई कि जो ये आपने यहाँ पर एकत्र कर रखा है ये पानी, इसका क्या इस्तेमाल होता है अब? इसका इस्तेमाल हम अपनी फसल में टॉनिक के रूप में देते हैं। जी। फसल में जो भी अर्क निकलता है इसको आप अपनी फसल, किसी भी प्रकार की फसल हो, हाँ हाँ, सभी प्रकार की फसल में 15 लीटर की जो टंकी है अपनी, जी, 15 लीटर की टंकी में आप चाहे तो आधा पानी और आधा ये ले सकते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो, और अगर कम में है तो आप एक टंकी में प्रति टंकी 2 लीटर आप डालकर स्प्रे करें। उससे क्या क्या फायदा होगा हमारी उससे आपकी फसल काफ़ी अच्छी चलेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी जी, और किसी प्रकार का रोग आने की संभावना कम रहेगी। तो क्या बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हमारे साथियों को आप थोड़ा सा अपने वहाँ पर चलकर आप थोड़ा सा उसमें केचुआ भी हमारे साथियों को आप दिखाएं। ये देखिए काफ़ी शानदार खाद है, और हमारे किसान भाई तो थोड़ा सा इसको उरेट करके देख रहे हैं कि इनके अंदर किस तरह से केचुए होते हैं। ये देखिए क्या बात है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे केचुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी शानदार तरीके से खाद तैयार की जा रही है। ये बताएं कि फिर इनमें से अगर अपन खाद को अलग निकालते हैं तो फिर केचुओं को किस प्रकार से अब अलग निकालेंगे? केचुए से अपन को खाद अलग करनी है तो आपको, जैसे हमारा ये खाद अभी तैयार हो चुका है जी, इसमें अभी मतलब 5% खाद तैयार हुआ, तो इसकी एक लेयर बन चुकी है, देखिए इतनी। हाँ हाँ। तो आपको हल्की हल्की इस प्रकार से खाद हटानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो केचुए फिर नीचे जाते जाएंगे? जी बिल्कुल, ये जैसे केचुआ नीचे जा रहा है, ये देखिए इस प्रकार केचुआ नीचे जाता जाएगा, और आपको हल्की हल्की खाद उठानी है, इकट्ठी करके जी छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद में केचुए जो है अपने आप नीचे चले जाएंगे, और आपको टब वगैरह में भर के, और एक साइड में हमने जो इधर ढेर लगा रखा है जी, इसी में हमने पूरा वेस्टेज है, अभी इसको अब छानना बाकी है। अच्छा अच्छा, इसको छानेंगे। छानने के बाद में इसके अंदर जो पत्थर वगैरह है, पत्थर है, डंठल है, तो ये क्या है कि सब अलग हो जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट तैयार खाद हमारी उधर थोड़ी लगा रखी है, हमने आपको बताता हूँ। तैयार खाद ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल तैयार खाद है, काफी शानदार और बारीक है एकदम से। हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों में। ये छनी हुई जो है वर्मी कंपोस्ट की खाद है जी जी। ये किसी भाई को अगर वर्मी कंपोस्ट की भी अगर आवश्यकता हो तो हमसे ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल, अच्छी बात है। और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो खाद है हम कितनी जमीन में, कितनी खेत में डाल सकते हैं? ये आप 1 बीघा के अंदर, चाहे अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है, आपके घर की तैयार की हुई है, तो आप प्रति बीघा में 4 क्विंटल डाल सकते हैं। और अगर क्वांटिटी कम है, जैसे आप अपन किसी से खरीदते हैं, तो 1 बीघा के लिए 2 क्विंटल काफी है। अच्छा अच्छा जी जी, 2 क्विंटल में आपका काम हो जाएगा जी। और आप इसी खाद में अगर और इसको शक्तिशाली बनाना चाहें, वैसे तो शक्तिशाली है ही, हाँ, लेकिन अगर और तैयार ज्यादा सोचे अपन कि भाई खाद और दूसरा नहीं डालें और यही डालें जी, तो इसके अंदर और भी चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा जी, फसल के लिए बहुत अच्छी चीज है, ऑर्गेनिक है, हाँ, तो आप इसमें मिला करके और आप अपने खेत में डाल सकते हैं।
जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ गोविंद नागर, बहुत ही अच्छे किसान जो कि अपने ही स्तर पर शानदार तरीके से जो है वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं। तो बने रहिएगा आप कृषि जागरण के साथ। नमस्कार। जय श्री राम।